हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केशव। आप देख रहे हैं टेक्निकल केशव। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस मैं आपसे बात करने वाला हूँ कस्टम यूआरएल को लेके। कस्टम यूआरएल क्या होता है, कैसे इनेबल होता है, कब होता है, मैं आपको सारे डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि कस्टम यूआरएल जो है 100 सब्सक्राइबर्स जब तक आपका नहीं होता है तब तक वो इनेबल आप नहीं कर पाओगे। आपको कस्टम यूआरएल को इनेबल करने के लिए आपको 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसके बाद आप उसे इनेबल कर सकते हो। तो कस्टम यूआरएल होता क्या है, तो देखो गाइस मैं आपको बता दूं कि नीचे आपको दिख रहा होगा youtube.com और उसके बाद फिर उर्दू में तो कुछ में भी लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी मतलब लिखा हुआ रहता है। तो उसको इनेबल करने के बाद उसमें क्या होगा मैं आपको बता दूं। अगर आप किसी बंदे को आप अपना लिंक अगर शेयर करते हो तो यूट्यूब के बाद आपका सिर्फ जैसे मेरा आप देख सकते हो youtube.com केशव करण, ओके। तो यहाँ पे कस्टम यूआरएल का मतलब यही होता है कि आप अपना वो जो उर्दू फारसी लिखा हुआ उसको आप हटा के अपना नाम को ऐड कर सकते हो। तो समझ सकते हो कि आप कितना प्रोफेशनल लग रहा है दिखने में अगर हम किसी को शेयर करेंगे। इसी को कहा जाता है कस्टम यूआरएल। तो अब इसे इनेबल कैसे किया जाता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर ले ताकि मेरी हर आने वाली यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ओके गाइस, अब यहाँ पे आपको सर्च करना है youtube.com। तो यहाँ पे मैं youtube.com सर्च कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया। आपको ऊपर में 3 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, आपको इस पर कर लेना है क्लिक। यहाँ से इसे डेस्कटॉप साइट पे ओपन करेंगे। ओके, मैं यहाँ पे इसे डेस्कटॉप साइट पे ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो हो रहा होगा। आपको राइट साइड में सबसे ऊपर में आपके चैनल के लोगो दिख रहे होंगे। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। आपको इस पर कर लेना है क्लिक। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। आपको कुछ ऑप्शन शो हो रहे होंगे, आपको यूआर चैनल पे क्लिक कर लेना है। मैं यहाँ पे यूआर चैनल पे क्लिक कर लिया। आपको उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन शो हो रहे होंगे, कस्टमाइज चैनल एंड मैनेज वीडियो। तो आपको कर लेना है कस्टमाइज चैनल पे क्लिक। तो जैसा कि मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया, अब आपको यहाँ पे वाइट स्टूडियो के अंदर ये ले जाएगा। ओके गाइस, यहाँ जैसा कि मैं देख सकते हो यहाँ पे मैं वाइट स्टूडियो के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा सा नेट स्लो है तो उसके लिए सॉरी गाइस। तो यहाँ पे ये धीरे धीरे ओपन हो रहा था। जैसा कि आप देख सकते हो ये ओपन होने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो हो रहा होगा। आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे होंगे जैसे कि लेआउट, ब्रांडिंग एंड बेसिक इन्फो। ओके गाइस, यहाँ पे 3 ऑप्शंस में आपको सबसे लास्ट वाले ऑप्शंस बेसिक इन्फो पे आपको कर लेना है क्लिक। जैसा कि मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, आपको यहाँ पे अबाउट सेक्शन खुल के आ जाएगा जैसा कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसे छोटा कर दिया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चैनल यूआरएल, कस्टम यूआरएल। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे आपको जब मैंने इसको सेट करके रख रखा है तो मैंने आपको बस न्यू यूट्यूबर के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ओके गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे अभी ऊपर में यहाँ पे www.youtube.com/channel UC30RJRX कुछ भी यहाँ पे लिख के आ रहा है। जब आपका कस्टम यूआरएल आप इसे इनेबल कर दोगे तो यहाँ पे कस्टम यूआरएल में आप देख सकते हो www.youtube.com/technicalkesu। तो जैसा कि मेरा नाम का यहाँ पे मिल गया तो और अच्छी बात है। वैसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हो अपने आप, मतलब कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मेरा यहाँ नाम का मिल चुका था और अच्छी बात है। तो यहाँ पे अब आप यहाँ से इसे पब्लिश कर देना ताकि ये सेव हो जाए। उसके बाद आपको कुछ इस टाइप का आपको जैसा कि मेरा यहाँ पे शो हो रहा है वैसे ही आपको भी यहाँ शो हो रहा होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि जब आपका 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उसके बाद ये यहाँ पे 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में आपका यहाँ पे यूआरएल कस्टम यूआरएल को आप ओपन करने का ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो अब मैं यहाँ से रिलोड कर लेता हूँ। जैसा कि मैं रिलोड कर लेता हूँ तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, मैं थोड़ा सा बैक आ जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं बैक आ गया गाइस। देख सकते हैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पे ऊपर में सर्च करना है गूगल पे। यहाँ पे आपने अभी जो लिंक आपने कॉपी किया था आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना। ओके, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। देख सकते हो वही लिंक साइड में आपको मिल जाएगा, आपको वहाँ से कॉपी कर लेना है। यहाँ पे सर्च करके देखता हूँ ये क्या ये सही है या गलत है यूआरएल। तो जैसा कि आपको नीचे देख सकते हो मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया। देख सकते हो गाइस यहाँ पे मेरा चैनल का प्रोफाइल खुल के आ चुका है। कुछ इस टाइप का आपको मिल जाएगा। तो मेरा कस्टम यूआरएल सही है तो आप ऐसे ही इसे भी इनेबल कर सकते हो। तो गाइस आपने देखा कस्टम यूआरएल को कैसे इनेबल किया जाता है। मैंने आपको पूरी एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में पूरा कस्टम यूआरएल को लेके आपको मैंने क्लियर कर दिया था। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नहीं तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो थोड़ा सा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।